15 साल की उम्र में मैं एक अभिनेता बनने की चाहत लेकर मुंबई जैसी महानगरी में अकेला ही पहुंचा। मेरे लगभग 1 से 1.5 साल के संघर्ष के बाद मुझे वहां पर एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये है मौसम प्यार का। पंजाब और हरियाणा में मात्र एक चीज़ का फ़र्क है, बोली का नहीं, सिर्फ फ़र्क है तो किस चीज़ का। हरियाणा के कुछ कलाकारों ने अपनी एक इमेज ऐसी बना दी कि जिनके गीत पंजाब, यूपी, मद्रास हर जगह चलने लगे हैं। पर मेरी ज़िंदगी में उसी समय एक मोड़ आया। कहते हैं देर है अंधेर नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चंद्रा अग्रवाल। आप मुझे बतौर अभिनेता, निर्देशक काफ़ी फिल्मों, धारावाहिकों व सॉन्ग्स वगैरह में देख चुके हैं और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके सामने अपने बारे में कुछ बताने का मौका मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 97 में मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और मात्र 15 साल की उम्र में मैं एक अभिनेता बनने की चाहत लेकर मुंबई जैसी महानगरी में अकेला ही पहुंचा। जबकि मेरे वहां पर काफ़ी रिश्तेदार थे जो फिल्म लाइन से ही संबंधित थे, कुछ निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, पंजाब इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ अभिनेता जो मेरे रिश्तेदारी में थे। मगर मैंने कभी भी उनके पास जाकर उनके नाम का इस्तेमाल करना पसंद नहीं किया और अपने बलबूते पर अपने अभिनय की क्षमता को लेकर मैं कुछ करना चाहता था, जिसके लिए मैंने कभी भी किसी का सहारा लेना ठीक नहीं समझा। और मेरे रिश्तेदारों को ये बात तब पता लगी जब मैं बॉम्बे 1 साल हो चुका था मुझे वहाँ पर। तब उन्होंने किसी मैगजीन के माध्यम से देखा कि चंद्र अग्रवाल मुंबई के अंदर काम कर रहा है। तब उनको पता लगा कि यहाँ पर चंद्र आ चुका है, मगर हमें नहीं मिला। जबकि अगर मैं चाहता और उनकी मदद लेना चाहता, उनके पास जाता, तो शायद मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। मगर मैं उनके पास नहीं गया और मैंने संघर्ष जारी रखा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब मैं मुंबई की तरफ मैंने रुख किया, मैं अभिनय को लेकर, नृत्य को लेकर, एक्शन को लेकर काफ़ी मेहनत भी करता था, अपने आप को फिट रखता था ताकि मुझे बतौर अभिनेता काम मिले। मगर वहाँ पर काम मिलना इतना आसान नहीं था। और जिसके बाद मैंने कुछ फिल्मों में मात्र ऐसे किरदार भी किए जिनको शायद पर्दे पे देखा भी ना जाएगा, यानी कि पर्दे पर नज़र भी नहीं आएंगे। मगर सीखने की एक लालसा के चलते मैंने वो किरदार किए। और जब मैंने वो किरदार किए तो उनके माध्यम से मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिला वो मिला मुझे सीखने को, कि मैं ये सब सीख चुका था कि कैमरे को फेस कैसे करना है, कैमरे के सामने अभिनय कैसे करना है, जो मेरे आगे चलकर काम आया। उसके बाद मेरे लगभग 1 से 1.5 साल के संघर्ष के बाद मुझे वहाँ पर एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये है मौसम प्यार का। उस फिल्म में मैंने बतौर अभिनेता काम किया। महज 5 से 10 मिनट का जो मेरा किरदार था हीरो के दोस्त के रूप में। उसके बाद मैंने एक फिल्म की जंग के खिलाड़ी, तो उसमें मैं बतौर अभिनेता काम किया। मगर मैं साथ साथ निर्देशक के रूप में बारीकियां भी सीखता रहा, क्योंकि अभिनय वही कर सकता है जो एक अच्छा निर्देशक हो। एक अच्छा निर्देशक वही बन सकता है जो अच्छा अभिनेता हो। जिसके लिए मैंने कैमरे की टेक्निक, निर्देशन का कार्य किस प्रकार से किया जाता है वहाँ पर, वो सब मैंने सीखना शुरू कर दिया। मगर किसी को बताकर नहीं, मात्र शूटिंग में पहुंचकर वहाँ के सब देखकर उससे मैं सीखा। जिसके बाद मैं काम करता चला गया और मुझे छोटे छोटे किरदार मिलने लगे। मगर जो दिल में एक अभिनेता की चाहत थी कि कैसा किरदार मुझे करना है, मुझे ऐसी भूमिका मिलनी चाहिए, तो मैं उस लायक नहीं बना था कि मैं किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को बोल सकूं कि मुझे ऐसा किरदार दो। पर मेरी ज़िंदगी में उसी समय एक मोड़ आया। कहते हैं देर है अंधेर नहीं। तो मुझे एक धारावाहिक मिला कसक, जिसमें मैंने बतौर अभिनेता के लिए मैंने ऑडिशन दिया। और उस ऑडिशन के बाद तुरंत जो वहाँ के निर्देशक थे मिस्टर राकेश अरोड़ा जी और प्रवीण करम जी, दो उसके निर्देशक थे, तो उन्होंने जैसे ही मेरा जब ऑडिशन देखा तो उन्होंने कहा यार हमें वो मिल गया जो हमें चाहिए था। और उन्होंने मुझे बतौर अभिनेता मेन लीड में मुझे उस धारावाहिक में काम करने का मौका दिया, जो कि 2007 में डीडी मेट्रो चैनल पर और साधना टीवी पर प्रदर्शित भी हुआ। जिसके बाद मुझे एक पहचान मिलनी शुरू हुई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यही पहला एक ऐसा काम था जिसके लिए मुझे काम करने का मेहनताना दिया गया। इससे पहले किसी भी
फिल्म में, धारावाहिक में या कहीं भी जो भी मैंने भूमिकाएं की, किसी में शायद मैंने अपना ही खर्चा किया, मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। मगर इस धारावाहिक के बाद कहते हैं कि चल निकला मतलब मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास बन गया कि मैं अब काम कर सकता हूँ। मैंने उसके बाद मुंबई में थोड़ा बहुत और काम किया, मगर कुछ ऐसी समस्याएं मेरे सामने आई पारिवारिक कि मुझे वापस आना पड़ा अपने कुरुक्षेत्र शहर में, जहाँ मेरा जन्म स्थान है। तो मैं वापस आया और वापस आकर मगर कहते हैं कि बिजनेस की तरफ मैं अग्रसर भी हुआ, मगर दिल नहीं लगा, क्योंकि दिल तो एक अभिनेता निर्देशक का ही था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रह के कुछ करने की ठानी, जिसके बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म की तोहमत, और उसमें मैं बतौर हीरो मार्केट में आया। और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कम उम्र के निर्देशक का तमगा भी मुझे तभी मिला। 18 साल की महज उम्र में मैंने उसके अंदर हीरो की भूमिका भी की और निर्देशक का कार्य भी किया, जिसके बाद वह फिल्म पंजाब में चली, लोगों ने पसंद की। और उस फिल्म के बाद मैंने काफ़ी पंजाबी प्रोजेक्ट किए। मैं हरियाणा में था, मगर हरियाणवी प्रोजेक्ट मुझे करने का मौका ज़्यादा नहीं मिल पाया, मगर पंजाबी काम मेरे पास बहुत आने लगा। उसके बाद मैंने बतौर अभिनेता पंजाबी फिल्में की, जैसे कि सूरज दी लाली, और एक फिल्म थी मेरा घर कित्थे है, जिसमें उपासना सिंह और सुनील दत्त जी के छोटे भाई सोम दत्त जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद मैंने पंजाबी कुछ लघु फिल्में भी की, छोटी फिल्में जिनको बोलते हैं हम लोग, टीवी फिल्में, टेली फिल्में, जो टीवी पे प्रदर्शित होती थी 1 घंटे की, उसमें भी मैंने लगभग 8 से 10 फिल्में की। जिसके बाद मुझे अभिनेता का काम तो मिलता था, मगर मेरे अंदर एक निर्देशक का जो भाव था कि निर्देशन, यार मैं जब फिल्म पे काम करने जाता था या किसी का एक्ट देखता था, शूट देखता था, तो मेरा मन करता था कि मैं इसको बताऊं कि यार इसको ऐसे कर लो, मगर नहीं कह सकते थे, क्योंकि बतौर अभिनेता जब जाते हैं तो निर्देशक पूरी टीम का फादर होता है, तो उसके आगे हमारा बोलने का अधिकार नहीं होता और ना ही होना चाहिए। तो जब मैंने देखा तो उसके बाद मैं निर्देशन की तरफ बढ़ने लगा, और निर्देशन की तरफ बढ़ता गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग मेरे ख्याल से मैंने 40 से 50 गीत निर्देशित किए, जो अच्छे अच्छे कलाकारों के, नए कलाकारों के, पुराने कलाकारों के, मैंने सभी के साथ काम किया और काम करके अच्छा भी लगा। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में मात्र एक चीज़ का फ़र्क है, बोली का नहीं, सिर्फ फ़र्क है तो किस चीज़ का, पंजाब में कला की कदर है, हरियाणा में कलाकारों की कदर नहीं थी। उस समय की बात कर रहा हूँ, आज होने लगी है, क्योंकि हरियाणा के कुछ कलाकारों ने अपनी एक इमेज ऐसी बना दी कि जिनके गीत पंजाब, यूपी, मद्रास हर जगह चलने लगे हैं, तो आज हरियाणा की भी इमेज बरकरार है। और जिसके चलते फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म खुद के ही निर्माण निर्देशन में की, जिसका नाम था असी हाँ यार पंजाबी, जो कि 2014 में रिलीज हुई। और उसके अंदर मैंने पंजाब से लगभग 11 से 12 जो मेरे मित्र कलाकार, गायक कलाकार थे, उन सभी को मैंने उस फिल्म में बतौर अभिनेता भी लिया और उनके गीत भी गवाए। जैसे कि मंजीत रुप्पोवालिया जी उसमें लीड पर थे, हीरो थे हरपाल जोसन जी, मेरे मित्र के बेटे हैं, उनको भी हीरो लॉन्च किया था उसमें। मंजीत रुप्पोवालिया जी उसमें सेकंड लीड कर रहे थे। उसके बाद उनमें सतीश कौल जी, अरुण बख्शी जी मुंबई से, कमल कुमार जी एक्टर धारावाहिकों के, और पंजाब से आपके रणजीत मणि जी, लैम्बर हुसैनपुरी, मिस पूजा जी, और जगतार जग्गा, जसवंत संदीला, ठीक है जी, आपके पाली दत्तावालिया, मतलब अनेक कलाकार उस फिल्म में शामिल हुए। बोटू शाह जी, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया उस फिल्म को कामयाब करने में, बनाने में। मैं उनका एहसान भी कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम करते हुए अपनी फ़ीस को महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया तो चंद्रा अग्रवाल को। मैं इस चीज़ के लिए सभी का शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि पैसा महज ज़रूरत हो सकती है, मगर संतुष्टि नहीं। क्योंकि पैसे से आप हर कुछ खरीद सकते हो, मगर मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिभा, ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। अगर एक आप अभिनेता बन रहे हो, अभिनेता के जो गुण हैं वो पैसे से नहीं खरीदे जाते। लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर जाके हम लोग एक्टिंग सीखेंगे। मैं नहीं मानता कि अभिनेता सीख कर बनता है। अभिनेता अंदर से होता है, सिर्फ उसकी कला को बाहर निकालने वाला निर्देशक चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ काम किया मेरे भाई, जिन्होंने कभी भी कोई एक्ट नहीं किया था, मगर जब फिल्म देखी जाए तो उनकी एक्ट सीखे हुए कलाकारों से बेहतर नज़र आती है, क्योंकि उनके अंदर एक रियलिस्टिक एक्टिंग है, अभिनय है, उसको निकालने की जरूरत थी, वो हमने निकाली। जिस प्रकार से मैंने इन प्रोजेक्टों में काम किया, और संतुष्टि भी है कि मैं काम करता ही जा रहा हूँ, और अब भी कर रहा हूँ। अब भी मेरे पास पंजाब से, हरियाणा से काम आता है। मगर मेरी अब एक सोच बनी है कि पहले प्लेटफार्म नहीं होते थे हमारे समय में।
हमारे समय में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पर आप अभिनय को प्रदर्शित कर सकें। आज दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में आज आर्टिस्टों को आगे आने के मौके मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से भी लोग स्टार बन चुके हैं। तो उन स्टारों को जब हम आगे लेके आएँ तो आप समझ सकते हैं कि वे कहाँ तक जा सकते हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी छोटी छोटी स्मॉल वीडियो बनाकर अपनी एक पहचान बनाई है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा अब आगे का जो उद्देश्य है, आगे का जो लक्ष्य है, वो ये है कि मैं हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं हरियाणा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने आज से 18 साल पहले हरियाणा का होते हुए पंजाब से बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त करने वाला मैं एक अभिनेता रहा। तो मैं उसी माध्यम से चाहता हूँ कि हरियाणा के कुछ कलाकारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं जल्द ही 2 से 3 वेब सीरीज जो है शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे जो मित्र कलाकार हैं, जो पहले अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं, वो तो काम करेंगे, मगर उनके साथ मैं हरियाणा से भी कुछ ऐसे चेहरे समाज के सामने लेके आऊँगा जिनकी छुपी प्रतिभा को अब तक आगे आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं उनको भी आगे लेके आना चाहता हूँ। और बहुत जल्द मैं एक हिंदी फिल्म का भी निर्माण करने जा रहा हूँ। मुंबई के अंदर ही वो फिल्म शूट होगी और उस फिल्म में मैं बतौर निर्देशक ही कार्य करूँगा और बतौर खलनायक के रूप में मैं इस बार दर्शकों के सम्मुख आऊँगा। अपनी दूसरी पारी, जो मेरी अभिनय की दूसरी पारी है, वो एक खलनायक के रूप में होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे अभी 4 से 5 धारावाहिकों का जो ऑफ़र है वो भी मिला है मुंबई से। जल्द ही आप मुझे अनेक टीवी चैनलों पर अलग अलग धारावाहिकों में, अलग अलग भूमिकाओं में देख सकेंगे। और मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से आपके आशीर्वाद से मेरा मनोबल बढ़ता है, उसी प्रकार से आप हर आने वाले कलाकार का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनका जो मनोबल है वो आगे बढ़े और वो जो आज कर रहे हैं उससे भी बेहतर करने का वो प्रयास करें। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ और मैं आपको जाते जाते जो नए अभिनेता कलाकार हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने अभिनय को छुपाइए मत। आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभिनय करूँ कैसे, अभिनय कीजिए। भाई, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं छोटी छोटी वीडियो फिल्मों में डांस करता था, ये बना के खुद देखता था। उस समय केवल सिटी केबल नहीं होती थी, कोई बड़े चैनल नहीं होते थे, 1-2 चैनल था। और उस टाइम हम लोग केबलों पे जाके अपनी कैस्ट को लेके जाते थे कि ये हमारी जो कॉलोनी है, इसकी केबल है, उस पर चला दो। हम उसमें 20-50 रुपये केबल वाले को दे के आते थे कि चला दो। और उससे हमें क्या फ़ायदा होता था, जब वो चलती थी तो जो लोग थे, मेरे पड़ोसी थे, हमारे शहर के थे, वो देखते थे और वो बोलते थे, अरे अगले दिन मिलते थे, अरे तेरी तो कल फिल्म आ रही थी। वो फिल्म नहीं थी, मैंने छोटे छोटे जैसे स्किटें बना के 15 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 500 रुपये में महज हमने वीडियो बना के केबलों पे चलाई। नाम फिल्म का होता था कि फिल्म बनाई है मैंने। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और वही मनोबल था उन पड़ोसियों का, उन शहर वालों का, उन केबल वालों का, उन दोस्तों का, जिसकी वजह से मैंने बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया और आज भी आपके सामने हूँ, आपकी इसी दौड़ में शामिल हूँ। अपने बारे में एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। भाई, मैं मात्र 13 साल की उम्र में, मैं 8वीं कक्षा में होता था, तब मैंने अपने परिवार के लिए पहली कार खरीदी। अपनी जो पॉकेट मनी थी उसको इकट्ठा किया और मेरा लक्ष्य था कि मैं गाड़ी लेके आऊँ। तो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो इंसान का लक्ष्य हो वो पूरा कर सकता है। उसके बाद जब मैं 15 साल का बॉम्बे गया तो मैंने वहाँ पे जो स्ट्रगल किया, अपने दम पर किया। तो भाई, मैं आज आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से आप अपना संघर्ष करना चाहते हैं तो किसी के भरोसे मत कीजिए। अपने ताकत से, अपने आत्मविश्वास से आप शुरू हो जाइए। जब आप शुरू होंगे तभी आप लक्ष्य को पा सकोगे, जैसे मैंने पाया। मैं मुंबई के अंदर बिना किसी स्पोर्ट के 15 साल, महज 15 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं, मात्र मैंने उस टाइम 10वीं का जो मेरा रिजल्ट आया वो शायद बाद में आया था, मैं उससे पहले बॉम्बे जा चुका था। तो समझिएगा कि 15 साल की उम्र में जो इंसान मुंबई जैसी महानगरी, जहां पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, सिर्फ चारों तरफ भीड़ दिखती है, वहां पर भीड़ के अंदर चंद्रा अग्रवाल ने एक पहचान बनाई। सिर्फ एक लक्ष्य लेकर गया था और लक्ष्य पूरा किया और आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। जब तक यहां सांस है, ये अभिनय, ये निर्देशन की जो क्षमता है, तब तक आप लोगों के मनोरंजन के लिए काम करता रहूंगा। और इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़िए, आगे चलिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। जय हिंद।